गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट या ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का लास्ट क्वेश्चन नंबर 62। ये चैप्टर्स या कंपनी अकाउंट्स का शेयर कैपिटल से रिलेटेड ये यूनिट आज आपका समाप्त हो जाएगा और हम कल से स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ द वेंचर्स। तो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 62, जिसकी कंपनी का नेम है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इशू 50,000 शेयर। इससे आप अपने क्वेश्चंस को मैच करिए अपनी बुक से, और बुक को सामने रखकर काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है। और वैसे तो प्रोरेटा अलॉटमेंट का सारा वर्क जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपने देखे होंगे, एक जैसे हैं, एक जैसा वर्कआउट होता है। बस वेरिएशन अगर कुछ है या कुछ चेंजिंग है तो फॉरफीचर से रिलेटेड है, और फॉरफीचर का वर्क अगर आपको अच्छे से आता है तो वही है, कहीं एक होल्डर का वर्क है, कहीं दो होल्डर का वर्क है, इशूड एट पार हो सकता है, इशूड एट प्रीमियम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ आप या सारी बातें फॉरफीचर्स ऑफ शेयर में पढ़ चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व किया जाएगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इशू 50,000 शेयर। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। हिंदुस्तान लिमिटेड invited applications for 50,000 equity shares of ₹10 each at a premium ₹4. Amount payable as follows: applications ₹4 including premium ₹2, on allotment ₹6 including premium 2, and first and final on balance। तो सबसे पहली चीज तो ये इस क्वेश्चन में प्रीमियम एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट दोनों इंस्टॉलमेंट पर दिया हुआ है, और फर्स्ट और फाइनल कॉल बैलेंस के रूप में एक ही कॉल्स बनाई गई। एप्लीकेशंस रिसीव्ड 60,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। एक्सेस एप्लीकेशंस मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। Mr. Ram, to whom 500 shares were allotted, failed to pay allotment and call money. And other holder, एक तो मिस्टर राम है जिस पर 500 शेयर्स है, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं देता, और है अदर होल्डर मिस्टर श्याम, to whom 1,000 shares were allotted, failed to pay only call money. These shares were forfeited. Out of these forfeited shares, 1,200 shares including all the Shyam's share were issued at 10% discount as fully paid up। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको मैं लास्ट क्वेश्चन के रूप में करा रहा हूँ। कल से आपका नेक्स्ट यूनिट इशू ऑफ द वेंचर्स के रूप में कराएंगे, जो इस कंपनी अकाउंट्स या इस बुक का लास्ट यूनिट होगा। सबसे पहले वर्कआउट जैसे आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कराया गया है, इशूड है $50,000 शेयर, अप्लाइड है 60,000 शेयर्स। इसकी एक्सेस शेयर्स या जो ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर है 10,000, इसको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के लिए। तो पहले रेशियो 5:6,
फर्स्ट हम अप्लाइड शेयर निकालते हैं। फर्स्ट मिस्टर राम जो अनपेड कर रहा है उसे अलॉटेड किए गए हैं 500 शेयर्स, उसकी अप्लाइड शेयर कितने हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अप्लाइड शेयर्स आए 600 शेयर। अब इसके बाद रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस into 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा आपका ₹2400 और एक्चुअल ड्यू होगा एप्लीकेशंस इसे माइनस करने के बाद एक्सेस मनी हमारे पास आ जाएगी ₹400। इस तरीके से इसके आगे अब ड्यू ऑन अलॉटमेंट कैलकुलेट करें। सबसे पहले हमने इशूड और अप्लाई को देखकर 5:6 का रेशियो निकाला। उसके बाद अप्लाइड शेयर्स जो अनपेड होल्डर है मिस्टर राम उसके कैलकुलेट किए 600। आगे रिसीव एप्लीकेशंस और ड्यू एप्लीकेशंस के डिफरेंस से हमने एक्सेस मनी निकाली। आगे ड्यू ऑन इसी वर्कआउट में आ गए। ड्यू ऑन अलॉटमेंट होगा 500 शेयर से। अलॉटमेंट की कॉल डेट है 6। $3000 माइनस इसमें से एक्सेस मनी। फर्स्ट हमने एक्चुअल सेल्स मिस्टर राम जो अनपेड कर रहा है 500 सेल्स की कॉल डेट है 6। इससे हमने उसकी ड्यू ऑन अलॉटमेंट ₹3000 और जो ऑलरेडी दे चुका है एडवांस के रूप में एक्सेस मनी वो हम माइनस करेंगे, वो थी 400। ये हमारा आ गया। राम के द्वारा अनपेड किया गया अमाउंट 2600। तो अनपेड अमाउंट उसके बाद जनरल कवर फर्स्ट एंट्री
बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 शेयर से इसकी कॉल रेट है ₹4, अमाउंट आएगा 2,40,000। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफरिंग एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक्चुअल जो है हमारा ऑलरेडी जो एप्लीकेशन में है वही लिखा जाएगा 2,50,000 और कैपिटल 50,000 शेयर्स के लिए कैपिटल जो आएगी 50,000 शेयर्स की कॉल लेट है एप्लीकेशंस की ₹4, जिसमें इंक्लूड है ₹2 प्रीमियम। तो जो एक्चुअल अमाउंट है 2 वो कैपिटल के लिए लिखा जाएगा, यानी टोटल अमाउंट है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। तो प्रीमियम का हम प्रीमियम में लिखेंगे ₹2 और जो 4 में से प्रीमियम का 2 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो कैपिटल में लाएंगे। तो कैपिटल में आएगा 50,000 का 1 लाख और 50,000 का प्रीमियम होगा 1 लाख और जो एक्सेस मनी थी 10,000 शेयर्स की ₹4 से हमने रिसीव भी की थी 40,000। इस तरीके से आप देखिए आपका टोटल हो गया 2,40,000। एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स के लिए हमारी 2,40,000 थी अकॉर्डिंग कॉल रेट ₹4 में इंक्लूड था 2 प्रीमियम, तो 2 बचा हमारा कैपिटल, इसलिए एक्चुअल 50,000 का कैपिटल ₹2 से 1 लाख और एक्चुअल 50,000 का प्रीमियम 1 लाख और जो 10,000 हमारा ओवर सब्सक्राइब था उसका हमने ₹4 से रिसीव किया था और 10,000 का ₹4 से 40,000। इसके बाद ड्यू करेंगे अलॉटमेंट। हम इसके बाद थर्ड एक्ट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल तो सी को दी
अलॉटमेंट की कॉल रेट है ₹6, जिसमें से प्रीमियम है ₹2। तो प्रीमियम एक्चुअल शेयर्स लिए जाएंगे अब 50,000, तो 50,000 का प्रीमियम आएगा ₹1 लाख। अब हमारा टोटल अमाउंट था अलॉटमेंट के लिए इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹6, जिसमें से हमारा 2 प्रीमियम हो गया, तो बचा जो ₹4 वो 50,000 का ₹4 से 2 लाख आ जाएगा कैपिटल में। और टोटल जो अलॉटमेंट की कॉल रेट है 6, उसका 50,000 से मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट में लिखा जाएगा ₹6। आपके क्वेश्चन में एक बात और दी हुई है लास्ट में एक्स्ट्रा, पास द जनरल एंट्रीज, लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चंस की। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट, यानी कंपनी कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट्स अपनी बुक्स में ओपन करती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब तक जो था हम कॉल्स एंड एरियर्स या अनपेड अमाउंट को डायरेक्टली माइनस करके लिख देते थे। हमें कॉल्स एंड एरियर्स का अकाउंट्स ओपन करना है तो हमें अनपेड अमाउंट को कॉल्स एंड एरियर्स के अकाउंट्स के नाम से शो करना होगा, क्योंकि कंपनी कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करना चाहती है। अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चंस में तो हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है कि हम कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट्स को ओपन करें, यानी अपनी जर्नल की एंट्रीज में उसे शो करें। अगर ऐसा कोई कंपलसरी राइटिंग में नहीं है, रिटन में नहीं है, तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है जैसे हम कोई वर्क करते चले आ रहे थे अब तक विदाउट कॉल्स एंड एरियर्स को शो किए, वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी अनपेड अमाउंट होगा किसी भी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट शो करना होगा। तो अलॉटमेंट पर मिस्टर राम का अनपेड है 500 के लिए, तो हम जो रिसीट एंट्री करेंगे उसमें कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट को शो करेंगे। बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट दिया, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट हमने डील किया था 3 लाख रुपीस, और हमें एडवांस के रूप में जो उसका एक्सेस मनी है ओवर सब्सक्राइब्ड के रूप में 40,000 10,000 शेयर्स के लिए जो ओवर सब्सक्राइब अमाउंट है वो हमें माइनस करके 40,000 का जो उसको हमने अलॉटमेंट में एप्लीकेशन के टाइम पर एडजस्ट करने के लिए अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था, उसे हम माइनस करके लिखेंगे। 3 लाख में से जो एक्सेस मनी है एडवांस के रूप में वो माइनस करने के बाद आ जाएगी 2,60,000, और ऑलरेडी अनपेड अमाउंट है हमारा जो हमने वर्कनोट से कैलकुलेट किया था 2,600, और 2,60,000 में से 2,600 को माइनस करके नेट रिसीव्ड होगा ऑन अलॉटमेंट 2,57,400। ओके, अब फिर से देख लीजिएगा, हमारा अलॉटमेंट था टोटल ड्यू 3 लाख। रिसीट के टाइम पर हमें एडजस्ट करना था ओवर सब्सक्राइब्ड मनी या उसकी एक्सेस मनी, तो 10,000 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब के रूप में थे जिसका अमाउंट था 40,000, उसे एडजस्ट करने के बाद हमने लिखा 2,60,000। इसमें से अनपेड अमाउंट कॉल्स एंड एरियर्स के रूप में माइनस करके हमें नेट रिसीव हुआ 2,57,400। अब आगे
हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी डी होगी। एंट्री नंबर 5 शेयर फर्स्ट and the final call account here to शेयर था हमारा ₹10, उसमें एट प्रीमियम ₹4 पर इशू किया था। सॉरी, शेयर था हमारा ₹10 प्लस प्रीमियम था ₹4, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा शेयर का 40। इसमें से -4 एप्लीकेशन -6 अलॉटमेंट, जो बचा वो कितना है 14 में से 10 घटा दिए, तो ये हो गया हमारा कॉल लेट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चंस में फर्स्ट एंड फाइनल की कॉल लेट बैलेंस के रूप में दी हुई है, जो हमने कैलकुलेट कर ली। फर्स्ट और फाइनल की कॉल डेट होगी ₹4। ₹50,000 का ₹4 से अमाउंट होगा ₹2 लाख। अब इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट दिया, होलसेल एरियर्स अकाउंट दिया, टू शेयर फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीव एंट्री हुई। बैंक अकाउंट दिया, होलसेल एरियर्स अकाउंट दिया, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अनपेड करने वाले 2 होल्डर्स हैं। एक है मिस्टर राम, जो 500 शेयर्स के लिए है, जिसने अलॉटमेंट और कॉल मनी अनपेड की। कॉल मनी मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अनपेड की। अदर होल्डर है मिस्टर श्याम, जिस पर 1000 शेयर्स है, ये ओनली कॉल मनी अनपेड कर रहा है। तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हमारे दोनों होल्डर अनपेड कर रहे हैं, यानी 500 और 1000 वाले। तो हमारी जो रिसीव होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, वो 1500 शेयर्स पर अनपेड होगा, और रिमेनिंग अमाउंट हमारा रिसीव होगा, यानी जो अनपेड होगा वो दोनों शेयर होल्डर्स का अमाउंट अनपेड होगा। हमारा टोटल डी हुआ है 2 लाख, और जो अनपेड है 1500 शेयर्स का ₹4 से मल्टीप्लाई करके 6000 रिसीव होगा। ये अपना हिंट है, क्योंकि हम तो अभी इसे रफ कर देंगे। आप सोचते होंगे कि हम ये क्या लिख लेते हैं, क्योंकि रफ हो जाएगा तो कभी ध्यान में रहता भी है, कभी दिमाग से उतर सकता है।
तो अपना हिंट के लिए लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी अनपेड हो जाने के बाद ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड, यानी हम राम और श्याम के दोनों के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। फॉरफिटेड शेयर्स के लिए जनरल एंट्रीज होगी नंबर 7। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, तो शेयर फॉरफिटेड to call scenarios। अब देखिए टोटल कैपिटल में जो अमाउंट आएगा फॉरफिटेड शेयर्स के लिए, और फॉरफिटेड शेयर्स हैं 1500, एक्चुअल शेयर्स है ₹10 ईच, इससे अमाउंट होगा 15,000। हमें प्रीमियम जो अनपेड है वो 500 शेयर्स वाले से अलॉटमेंट मनी पर प्रीमियम नॉट रिसीव हुआ है, तो 500 शेयर्स के लिए प्रीमियम आएगा जो हमें रिसीव नहीं है। जो सेकंड होल्डर है उसका तो प्रीमियम रिसीव है, लेकिन जो फर्स्ट होल्डर है 500 के लिए उसका प्रीमियम रिसीव तो है बट एप्लीकेशंस पर है, अलॉटमेंट पर नहीं है। तो 500 शेयर्स का ₹2 से हमने प्रीमियम को डेबिट किया 1000, और दोनों होल्डर्स का अमाउंट जो अनपेड है वो आपको मालूम होगा, हम नीचे थोड़ा दे दें जो हमने लिखा है वो आपको भी कॉल सिनेरियस। टोटल अनपेड अमाउंट वर्कनोट के अकॉर्डिंग 600 था फर्स्ट होल्डर का एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और अभी अभी जो अनपेड हुआ था फर्स्ट एंड फाइनल पर दोनों होल्डर्स का वो था 6000। तो हमारा टोटल अनपेड कितना हो गया? अब हमारा बचा वो डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस के अकॉर्डिंग भी हम अपना फॉरफिटेड अमाउंट डाल सकते हैं, जैसे कि बुक में ये एंट्रीज था वर्क हो रहा है, ये आ जाएगा फॉरफिटेड अमाउंट, यानी हमारा है 16,000, इसमें से माइनस करके ये अमाउंट आ गया हमारा। इस तरीके से फॉरफिटेड का वर्क हुआ, कैपिटल अकाउंट दिया, प्रीमियम अकाउंट दिया, फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स एंड एरियर्स किया। हमारा अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल पर अनपेड हुआ था, दोनों का अमाउंट हमने लिया टोटल करके 8600, और जो हमें रिसीव हुआ है दोनों लोगों से, दोनों होल्डर से, वो है 7400। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स जो 1500 थे उनमें से 1200 शेयर्स को रीशू किया, तो हमारा रीशू कवर 1200 शेयर्स के लिए होगा। बैंक अकाउंट दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया, तो शेयर कैपिटल
टोटल शेयर्स इशू हो रहे हैं 1200 शेयर्स रुपीज 10, 12,000 आएगा कैपिटल में। इस पर डिस्काउंट है 10%, तो डिस्काउंट का लॉस कॉर्पोरेट के लिए लिखा जाएगा 1,200 और रिमेनिंग अमाउंट हमें रिसीव होगा 10,800, यानी हमारे शेयर्स जो इशूड हो रहे हैं 1200 शेयर है रुपीज 10 से हमारा हो गया 12,000, 10% डिस्काउंट पर इशू किया है, तो माइनस में हमारा जो डिस्काउंट लॉस के रूप में कॉर्पोरेट को डेबिट किया 1,200 रुपये से, और 1,200 माइनस करने के बाद हमें रिसीव हुआ 10,800। इसके बाद कैपिटल रिजर्व के लिए एंट्री होगी। हम आफ्टर इशू कॉर्पोरेट बैलेंस ऑफ फॉर्फिचर अमाउंट तो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो लास्ट एंट्री होगी शेयर प्रॉफिट अकाउंट दिया कैपिटल हमें रिजर्व को वर्कबुक के थ्रू लाना होगा। क्वेश्चंस में जो 1200 शेयर्स इशू किए गए हैं उसमें से लिखा है इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ श्याम, यानी जो सेकंड होल्डर्स हैं 1000 शेयर्स के लिए उसके टोटल शेयर्स इशू कर दिए हैं, तो उसका हम टोटल अमाउंट फॉर फ्यूचर्स करेंगे। तो फर्स्ट श्याम शेयर्स forfeited amount on इससे हमें श्याम शेयर्स फॉर्फिटेड अमाउंट लेना है ऑन 1000 शेयर्स का। कितना? इससे हमें केवल कॉल मनी नहीं मिली है ₹4, कितना मिला है 6, तो आएगा 6,000। और सेकेंड राम शेयर फॉर्फिटेड अमाउंट ऑन 200 शेयर। इसका कैसे ले लेंगे? हमारे पास टोटल फॉर्फिटेड अमाउंट था 7,400, इसमें से 6,000 था श्याम का, तो बचा 1,400, ये हो जाएगा राम। आपने समझ लिया, श्याम का फॉर्फिटेड अमाउंट था 1000 के लिए, इससे 6 रुपीज रिसीव हुए, ₹400 थे 6,000। हमारे पास टोटल फॉर्फिटेड अमाउंट था 7,400, इसमें से हमने श्याम का फॉर्फिटेड अमाउंट 6,000 घटा दिया, तो आ गया हमारा राम का फॉर्फिटेड अमाउंट। इस तरीके से था हमारा टोटल फॉर्फिटेड अमाउंट 7,400, इसमें से माइनस लॉस 1,200, तो हमारा 6,200 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है,
थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अभी करेक्शन करते हैं तो बताते हैं। टोटल फॉर्फिटेड अमाउंट था 7,400, इसमें से हमने माइनस किया फॉर्फिटेड अमाउंट 6,000, तो बराबर राम का फॉर्फिटेड अमाउंट कितना बचा 1,400। ये उसका टोटल फॉर्फिटेड अमाउंट था ऑन 500 शेयर्स का, जबकि हमारे टोटल शेयर्स फॉर्फिटेड हुए थे, टोटल शेयर्स जो फॉर्फिटेड हुए थे 1,500, आउट ऑफ दीज 1,200 शेयर्स इशूड हो रहे हैं, जिसमें से श्याम के शेयर हमने फुल ले लिए, तो हमें राम के शेयर्स का फॉर्फिटेड अमाउंट कितने का चाहिए 200, और ये जो अमाउंट है उसका 500 का है, तो ये कैलकुलेट करना होगा। ये था 500 का, हमें 200 का चाहिए, और ये कैलकुलेट करके आएगा, हमें कैलकुलेट करना होगा थोड़ा सा रफली, तो यही कर लेते हैं। ये आएगा इसका फॉर्फिटेड अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद 560, ये हुआ तीसरा। एक बार आपको फिर बता दें, हमारा टोटल फॉर्फिटेड अमाउंट था 7,400, जिसमें से श्याम का फॉर्फिटेड अमाउंट है 6,000, बचा राम का फॉर्फिटेड अमाउंट 1,400 ऑन 500 शेयर्स। 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 शेयर का फॉर्फिटेड अमाउंट आएगा, और 200 का हम 500 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 शेयर्स का फॉर्फिटेड अमाउंट आएगा, और 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो राम का 200 शेयर्स का फॉर्फिटेड अमाउंट आएगा 560। तो टोटल हमारा हो जाएगा अमाउंट फॉर्फिटेड का 1200 शेयर्स के लिए। इसमें से आप लॉस घटाएंगे फॉर्फिटेड का 1,200, तो ये आएगा 5,000। यह आपका कैपिटल रिजर्व में लिखा जाएगा 5,360 अकॉर्डिंग वर्क को। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और आज का वर्क यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपका ये यूनिट था शेयर कैपिटल से रिलेटेड, वो आपका आज समाप्त हुआ। कल से आपका कंपनी अकाउंट्स का सेकेंड यूनिट इशू ऑफ डिवेंचर से स्टार्ट होगा। ओके।